हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसी क्लास जिसमें मैं आज आपके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की क्लास है मेरी, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आपका एग्ज़ाम करीब है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी इन सेंटेंसेस से मेरे ये छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। क्योंकि यहाँ पर ना एक तरह से एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी इनको पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो का जो पहला वर्ड है ना वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, कॉन्टीजुअस। पहला वर्ड है आपका कॉन्टीजुअस। जी, पहला वर्ड है आपका कंटीन्यूअस और एक दूसरे से सटा हुआ। जी, एक दूसरे से सटा हुआ। नेक्स्ट नंबर अगला वर्ड है आपका कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस और कॉन्टेजियस का मीनिंग होता है एक तरह से संक्रामक। नेक्स्ट नंबर थर्ड, तो नंबर थर्ड है एक तरह से ट्रिम। ट्रिम, तो ट्रिम का मीनिंग होगा एक तरह से काट कर सुगठित करना। नेक्स्ट नंबर फोर, रिसीड। रिसीड, तो देखो रिसीड का मीनिंग होता है धीरे धीरे कमज़ोर पड़कर पीछे हटना। कमज़ोर पड़कर पीछे हटना। नंबर फाइव, एसेंट। नेक्स्ट वर्ड है एसेंट, तो देखो एसेंट का मीनिंग होता है एक तरह से उच्चारण का तरीका। नेक्स्ट सिक्स एसर्शन, देखो एसर्शन का मीनिंग होता है कथन। जी, एसर्शन का मीनिंग होता है कथन। नंबर सेवन, इनकम्पास। इनकम्पास, तो इनकम्पास का मीनिंग होता है शामिल करना। नंबर एट, अलार्मिंग। तो अलार्मिंग का मीनिंग होता है खतरनाक। नंबर नाइन, हॉरिबल। हॉरिबल का मीनिंग होता है भयानक। नंबर टेन, इनरिच। तो इनरिच का मीनिंग होता है समृद्ध बनाना। समृद्ध बनाना। सो मुझे उम्मीद है कि मेरे वर्ड्स आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। ठीक है, तो मैं अब ऑल वर्ड्स को वन बाय वन और आप अच्छे से इन वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इनका बार बार रिवीजन करेंगे। मेरे साथ आप ज़रूर रिवीजन करेंगे। देखो कॉन्टीजुअस, CONTIGUOUS। कॉन्टीजुअस का मीनिंग होता है एक दूसरे से सटा हुआ
और कॉन्टेजियस CONTAGIOUS, कॉन्टेजियस का मीनिंग होता है संक्रामक। ट्रिम TRIM, ट्रिम, ट्रिम का मीनिंग होता है काटकर सुगठित करना। और रिसीड RECED, रिसीड का मीनिंग होता है धीरे धीरे कमज़ोर पड़कर पीछे हटना। एसेंट का मीनिंग होता है ASCENT, एसेंट का मीनिंग होता है उच्चारण का तरीका। और एसर्शन, एसर्शन का मीनिंग होता है कथन। और इनकम्पास का मीनिंग होता है शामिल करना। और अलार्मिंग का मीनिंग होता है खतरनाक। और हॉरिबल का मीनिंग होता है एक तरह से भयानक। और इनरिच का मीनिंग होता है समृद्ध बनाना। कॉन्टेजियस की एक बार में स्पेलिंग मेरे साथ ध्यान रखेंगे। देखो CONTIGUOUS, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉन्टेजियस CONTAGIOUS, कॉन्टेजियस मीन संक्रामक। दोनों ना एक तरह से कन्फ्यूज़न वाले वर्ड हैं। ट्रिम TRIM, ट्रिम का मतलब काट कर सुगठित करना। रिसीड RECED, रिसीड का मीनिंग धीरे धीरे कमज़ोर पड़कर पीछे हटना। एसेंट ASCENT, एसेंट का मीनिंग उच्चारण का तरीका। असर्शन ASSERTION, असर्शन का मीनिंग होता है कथन। इनकम्पास ENCOMPASS, इनकम्पास, इनकम्पास का मीनिंग होता है शामिल करना। अलार्मिंग ALARMING, अलार्मिंग का मीनिंग होना खतरनाक। उसके बाद हॉरिबल, हॉरिबल HORRIBLE, हॉरिबल का मीनिंग होता है भयानक। और इनरिच ENRICH, इनरिच का मीनिंग होता है समृद्ध बनाना। दोस्तों 1 बाय 1 मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। प्लीज़ मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कॉन्टिन्यूस एक तरह से दूसरे सटा हुआ होना। जी, कॉन्टेजुअस का मीनिंग एक दूसरे से सटा हुआ होना। तो देखो यहाँ पे ना एक तरह से ना टैग, टैग, टैग के बाद में ठीक है, और उसके बाद में काउंट, ठीक है। लेकिन काउंट तो होता है, काउंट का मीनिंग होता है गिनना, काउंट का मीनिंग होता है गिनना। ओके, सो टैग, टैग का मतलब आप जैसे टैग वगैरह लगाते हो। लेकिन हाँ, लेग का मीनिंग तो होता है। देखो यहाँ पर देखो, लेग का मीनिंग होता है आलसी। और एक होता है LEG, लेग, लेग का मीनिंग होता है टांग, टांग। इन दोनों का मीनिंग आपको याद रखना है। LEG लेग, इसी से बनेगा लेगार्ड, ठीक है। और लेगार्ड का मतलब धीरे धीरे काम करने वाला, टालने वाला। और लेग का मीनिंग टांग, टांग का मतलब क्या होता है एक तरह से पाँव, पाँव जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, बट यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस, बट यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस, 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 ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिला कॉन्टेजियस पे मैं बात करूँगा। कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस का मीनिंग क्या होता है? देखो कॉन्टेजियस का मीनिंग होता है एक तरह से संक्रामक, संक्रामक। और संक्रामक का मीनिंग क्या होता है? मतलब एक ऐसी डिसीज़ जो 1 बाय 1 मतलब कनेक्ट करती है। जैसे मान लीजिएगा एक तरह से अभी कोविड, एड्स है, ठीक है। और इसके बाद ये ना थोड़ी सी वायरस वाली डिसीज़ हैं जो, और जिनका मतलब अभी तक कोई निदान या रोकथाम मतलब नहीं पता लगा पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्टेजियस का मतलब एक तरह से टैग, टैग का तो पता ही होगा आपको, टैग है ना, वीडियो को अपलोड करने पे टैग दिए जाते हैं, ठीक है, हैशटैग जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अस, ऑब्जेक्ट है किसका? वी का, अस, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। उसके बाद में ना यहाँ पे ना काउंट तो आपको पता ही होगा, ओन तो प्रीपोजिशन है, ओन प्रीपोजिशन है ना, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रिम, नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रिम। तो ट्रिम का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से काट कर सुगठित करना, बाहर निकालना, तो मतलब आउट करना। रिम तो पता ही होगा आपको, रिम ना, ये सर्कल, घेरों को रिम बोलते हैं। रिंग जिसे बोलते हैं ना, रिंग, रिंग, तो रिंग का मतलब घेरा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ट्राई तो पता ही होगा आपको, ट्राई, ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, एक ट्राई ये वाला होता है, ये एक तरह से वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है प्रयत्न करना, प्रयत्न करना। ओके, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए रिसीड, रिसीड। तो रिसीड का मीनिंग होता है एक तरह से धीरे धीरे कमज़ोर पड़कर पीछे हटना, है ना। तो मतलब पीछे हटना, तो आपके लिए क्या बना? री। तो री का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से पुनः,
अब एक बार चले गए बट आप री लगा दिया तो आप पुनः वापस आ गए, है ना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर सीड आ गया, ठीक है, बस यहाँ पे रिटर्न आ सकता है, रिटर्न, बैक भी लगाएंगे आप, बैक। नेक्स्ट रिसीड आ गया। एसेंट का मतलब उच्चारण का तरीका, एसेंट का मतलब रिलेटेड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग याद रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग होता है उच्चारण करने का तरीका। एसेंट एज के पेड़ बनता है किसके साथ, सो के बाद, ये वाले याद रखेंगे। और ठीक है, बट इसको ना ठीक से लिखना है, सो एज बनेगा, ठीक है। और एज का मीनिंग होता है जैसा कि या चौकी के सेंस में भी आता है, और ये एज भी आता है, एज के साथ एज आता है, ये ना डिग्री में फॉलो होता है। और ये डिग्री कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है। और डिग्री कितनी होती है हमारी, 3 होती है। नंबर 1 पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, राइट। नेक्स्ट सेंट तो पता ही होगा ना यार, सेंट ये वाला, और सेंट ये वाला, ये वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में एसेंट आ गया, ठीक है। एसर्शन का पता होगा, जो नेक्स्ट वर्ड है आपका एसर्शन। एसर्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना आस एक एनिमल है जिसे आप डोंकी भी कहते हैं, डोंकी भी कहते हैं, आस भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक तरह से TION जिनके लास्ट में लगता है वो नाउन होते हैं, वो नाउन होते हैं जिनके बाद में TION लगता है, ठीक है। उसके बाद में कोई और वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। बस आगे आओ, इनकम्पास। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्पास, इनकम्पास होना, ठीक है। पास, PASS पास, गुजरना, गुजरना, ठीक है। कंपास का मीनिंग आपने सुना होगा, दिशा सूचक, दिशा सूचक होता है, ठीक है। पास का मीनिंग गुजरना या सफल होना, तो पास का मीनिंग सफल होना भी होता है, सफल होना। और आज का तो पता ही है आपको, ठीक है। कंपास हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन, अलार्मिंग। नेक्स्ट वर्ड है अलार्मिंग, तो अलार्म से बना है। अलार्म का मीनिंग एक तरह से खतरा, अलार्म का मीनिंग एक तरह से खतरा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो आर्म, आर्म का मीनिंग भुजा, भुजा। अभी यहाँ पर ना आर्म्स लगेगा, आर्म्स, तो आर्म्स का मीनिंग क्या होता है, शस्त्र, शस्त्र होते हैं, ठीक है। तो आर्म में एस लग करके है ना, ठीक है। तो आर्म का मतलब क्या होता है, बाह या भुजा, है ना। और अलार्म का मतलब क्या होता है, खतरा। तो इसी से बनेगा अलार्मिंग, इसी से बनेगा अलार्मिंग, अलार्मिंग। तो अलार्मिंग का मीनिंग एक तरह से क्या हो गया, खतरनाक। कैसा, खतरनाक, खतरनाक, ठीक है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए हॉरिबल। नेक्स्ट वर्ड है हॉरिबल, हॉरिबल। देखो हॉरिबल का मीनिंग होता है भयानक, हॉरिबल का मीनिंग होता है भयानक, है ना। तो अभी यहाँ पे ना एक तरह से ना फियरफुल, तो फियरफुल का मीनिंग भी एक तरह से भयानक होता है या डरावना होता है। देखो टेरिबल का मीनिंग, तो टेरिबल का मीनिंग भी भयानक होता है, भयानक होता है ना, डरावना होता है। हॉरिबल, फियरफुल, टेरिबल, ठीक है। और कोई वर्ड है तो मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करें। फियर से बना, तो फियर का मतलब पता लग गया होगा आपको। रिब, रिब का मतलब पसली होता है ना, पसली। देयर आर 24 रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। उसके बाद में हॉरर बना है, हॉरर, HORROR। हॉरर का मतलब क्या होता है, एक तरह से डरावना, मतलब डरावना, है ना,
डरावना। अब यहाँ से ना देखो एक तरह से टेरर का मतलब डर, TERR हो रहा है, टेरर का मतलब डर। अच्छा यहाँ पे ना फियर, फियर का मतलब डर। अब यहाँ से ना एफ से ना फियर काट दो तो क्या बनेगा आपका ईयर, और ईयर का मीनिंग क्या होता है, कान। ठीक है, नेक्स्ट एनरिच को उठा लो। एनरिच, एनरिच, रिच का मतलब क्या होता है, धनी, धनी। लेकिन दारिच का मीनिंग क्या होता है, दारिच का मीनिंग धनी लोग, धनी लोग। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है कि ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप कुछ ऐसे वर्ड्स में लेकर के आओ, क्या आप उन वर्ड्स को जानते हैं? नहीं जानते तो मेरे साथ ज़रूर बने रहें वीडियो के एंड तक, और मैं आपको दूंगा ये वाले वर्ड्स। देखो देखो, सबसे पहले ना जिप, जिप का मीनिंग एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है चैन। जिप का मीनिंग क्या होता है, चैन होता है ना। ठीक है, उसके बाद में जैसे जिप आ गया तो इसी के साथ बनेगा एक वर्ड बनेगा ज़ेब्रा, जेड के ज़ेब्रा, है ना। तो ज़ेब्रा क्या है, ये भी एक नाउन है और ये एक एनिमल होता है जिसको मैं ज़ेब्रा के नाम से जानता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद में होता है जैनिथ, एक वर्ड होता है मेरे पास जैनिथ। तो जैनिथ का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से ये भी नाउन होता है और ये होती है चोटी, ये होती है चोटी। तो जैनिथ को क्या बोलूँगा मैं, चोटी बोलूँगा। उसके बाद में क्या बोलूँगा, जू, जू नाम सुना है आपने जू का, हाँ या ना, जू। देखो ये भी नाउन है और इसका मीनिंग क्या होता है, एक तरह से चिड़ियाघर, एक तरह से चिड़ियाघर। ठीक है, चिड़ियाघर, जू। ठीक है, इसी से बनेगा जूलॉजी, इसी से बनेगा जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी भी, ये भी नाउन है और ये ब्रांचेस ऑफ लर्निंग है। तो जूलॉजी का मीनिंग क्या होता है, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान शाखा है किसकी, साइंस की, यानी साइंस में बायोलॉजी की शाखा है। ठीक है, उसके बाद में ना जूम, उसके बाद में जूम। तो जूम का एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बड़ा करना, जूम का मीनिंग बड़ा करना। ये बात आपकी समझ में आ गई? ठीक है, बट इसके बाद बनेगा जोन, जोन ये भी एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब एरिया, क्षेत्र का मीनिंग क्या होता है, एरिया। ठीक है, तो इसी के साथ होता है जिगजैग, जिगजैग, जिगजैग। तो जिगजैग एक तरह से कैसा होता है, एडजेक्टिव होता है और इसका मीनिंग होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, है ना। जिगजैग का मीनिंग होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो उसके साथ में होता है झील, झील, झील का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है उत्साह, उत्साह, है ना। ऐसे होता है जिलस, GEALOUS, जिलस का मतलब ये भी एडजेक्टिव है एक तरह से, उत्साही, उत्साही, उत्साही। मुझे उम्मीद है सारे वर्ड एक बार आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखो जिप, जिप का मीनिंग क्या होता है, चैन होता है एक तरह से। ज़ेब्रा का मीनिंग, ज़ेब्रा एक एनिमल है। जेनिथ का मीनिंग चोटी होता है। जू का मीनिंग चिड़ियाघर होता है। और जूलॉजी का मीनिंग जंतु विज्ञान होता है। और जूम का मीनिंग क्या होता है, बड़ा सा, मतलब बड़ा करना है किसी भी चीज़ को। ठीक है, और जोन का मीनिंग क्या होता है, क्षेत्र होता है। और जिगजैग का मीनिंग क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। और झील का मीनिंग क्या होता है, उत्साह होता है। और इसी से बनेगा जिलस, जिलस का मीनिंग क्या होता है, उत्साही है। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए, देखो क्या आपको इसका पता, मीनिंग पता है, लीफ का मीनिंग क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है पत्ती। ठीक है, पहला वर्ड है। नंबर 2 लीफलेट, दो वर्ड बनाना है, एक लीफ प्लस लेट कर देना। ये भी एक तरह से क्या है, नाउन है, बट ये छोटी पत्ती होती है, मतलब छोटी मतलब हरी पत्ती, छोटी हरी पत्ती, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, लीग, लीग का मीनिंग क्या होगा। देखो लीग एक तरह से नाउन है और इसका मीनिंग होता है संघ। क्या होता है बच्चों, संघ। अच्छा, दूसरी तरह से ये बता दीजिएगा, लीक वर्ड आ गया आपका, लीक एक तरह से क्या है, ये भी नाउन है ना। मतलब ना, लीक, लीक क्या है, लीक होना, मतलब एक तरह से वर्ब है, मतलब एक तरह से क्या होता है, टपकना, टपकना। ठीक है, टपकना। नंबर 5 इसी से बनेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें एज लगा देना। तो ये बनेगा लीकेज, लीकेज ये भी एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से एडजेक्टिव है, मतलब ये भी टपकना हो गया, टपकना या रिसना हो गया। ठीक है, अब उसी के बाद में ना आपने लीन लगाया, लीन, लीन का मतलब क्या होता है, दुबला पतला, दुबला पतला, हाँ या ना मेरे साथ बोलो।
उसके बाद में लीन आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, लीड आ गया। लीड क्या आ गया, वर्ब है, मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है। इसी में बनेगा लीडर, लीडर। तो लीडर का मीनिंग एक तरह से नाउन है और इसका मीनिंग होता है नेता, इसका मीनिंग होता है नेता। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, ठीक है। और इन वर्डों के साथ में मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक मेरी क्लास में बने रहेगा, ठीक है, बने रहिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह से अगली क्लास में, ठीक है। तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, लैंग्वेज का आपको मीनिंग पता है क्या होता है, और ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है भाषा, ठीक है। और लास्ट वर्ड आपके लिए, ठीक है, लर्न, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है लर्न एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है याद करना, जिसका मीनिंग होता है याद करना। मेरे साथ एक बार ज़रूर देखेंगे। देखो, जिप का मीनिंग होता है चैन, ज़ेब्रा मीन्स होता है ज़ेब्रा, जेनिथ मीन्स होता है चोटी, जू मीन्स होता है चिड़ियाघर, जूलॉजी का मीनिंग होता है जंतु विज्ञान, एंड जूम का मीनिंग होता है बड़ा करना, जोन का मीनिंग होता है क्षेत्र, और जिगजैग का मीनिंग होता है एडजेक्टिव है जैसे टेढ़ा मेढ़ा, जिल का ZEL जिल का मीनिंग होता है उत्साह, और जिलस का मीनिंग होता है उत्साही। नेक्स्ट वर्ड है आपका लीफ का मीनिंग होता है पत्ती, लीफलेट का मीनिंग होता है छोटी हरी पत्ती, लीग का मीनिंग होता है संग, और लीक का मीनिंग होता है टपकना, जबकि लीकेज का मीनिंग होता है टपकना, और लीन का मीनिंग होता है दुबला पतला, और लीड का मीनिंग होता है आगे बढ़ना, और लीडर का मीनिंग होता है नेता, लैंग्वेज का मीनिंग होता है भाषा, और लर्न का मीनिंग होता है याद करना। मेरे वर्ड्स मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आए हैं, और अगर एक बार समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सेकंड टाइम देखें, और सेकंड टाइम डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आपकी वर्ड समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत हो गई है तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ आएंगे, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।